नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि कर्क राशि के जातकों के साथ राहु केतु के राशि परिवर्तन से क्या होने वाला है, क्या वो हासिल कर सकते हैं और किस किस तरह से उनको लाभ होगा, ये हम बात करते हैं। तो ये तो सब जानते हैं कि कर्क राशि के जो जातक हैं वो पिछले काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको कारोबार की टेंशन आ रही है, उनको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ में हो रहा है। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पर राहु केतु उनको किस तरह से रिलीफ देंगे, उनको क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कर्क राशि जो है जल प्रधान राशि है और जल प्रधान इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है और इनके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इनकी लाइफ में कभी भी स्थिरता नहीं रहती। स्थिरता मतलब ये है कि कभी कभी बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, कभी कभी बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। इनका जो जीवन है एक जगह टिक के कभी भी नहीं रहता। परंतु सबसे अच्छी बात इनके अंदर ये रहती है कि ये कभी भी हार नहीं मानते। कभी भी हार नहीं मान के दुगने उत्साह से फिर से तैयार हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये इनकी विशेषता रहती है। तो इनके जो छठे भाव से निकलने के बाद जो केतु है इनके पंचम भाव में आने वाले हैं, राहु जो है इनके 11th हाउस में आने वाले हैं। तो इनके लिए क्या प्रभाव होगा, कैसे कैसे इनको फल देगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो केतु जो है इनके पंचम भाव में आ रहे हैं और पंचम भाव से इनके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे। भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो धीरे धीरे इनके भाग्य में वृद्धि होगी, इनका भाग्य आगे बढ़ेगा और भाग्य से इनको जो भी चीज़ें रुकावटें आ रही हैं वो मिलने वाली हैं, ये बात पक्की है। और लगन पर दृष्टि डालेंगे तो लगन पर दृष्टि डालने का जो इनके साथ में रिज़ल्ट होगा वो मैं आपको फ्रैंकली बता देती हूँ कि इनको जो भी हासिल होगा उससे इनको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। क्योंकि केतु जो है उसको पता ही नहीं होता कि मेरे पास कितना कुछ है। उसके पास जीवन है, सब कुछ है, अमर है, परंतु उसके पास सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हाँ भाई मेरे पास ये सब कुछ है। और इसी तरह से ये अभी सेटिस्फाई होने वाले नहीं हैं कि हमारे पास सब कुछ हासिल हो गया। वैसे भी कर्क राशि के जो लोग हैं वो आराम से सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि इनको हमेशा बहुत कुछ चाहिए होता है। इस वक्त स्थिति ये रहेगी कि इनको मिलता रहेगा, इनकी किस्मत से भी मिलता रहेगा, इनके भाग्य में भी वृद्धि होगी, परंतु संतुष्टि अगर हो जाए तो इस बात में मेरे को थोड़ा सा शक है। इसके लिए मैं भी रेमेडीज़ बताती हूँ और इसके बाद हम बात करते हैं राहु की। राहु जो है इनके 11th हाउस में आ रहे हैं। 11th हाउस में क्या है कि इनको इनके अधिकारी वर्ग से इनसे जो सीनियर हैं वो इन्हें सपोर्ट करने वाले हैं, इनके काम की प्रशंसा करने वाले हैं और उनके हाथ में जो जो भी चीज़ें होंगी, जो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी इनको आगे बढ़ाने के लिए और जो भी उनके राइट्स होंगे उसका इस्तेमाल करके इनको आगे प्रमोट करने वाले हैं। इनके काम की सराहना होगी, ये आगे बढ़ेंगे, इनका प्रॉफिट रेशियो है वो बढ़ता चला जाएगा। और ये वहाँ से 11th हाउस से इनके 3rd हाउस को देख रहे हैं। तो 3rd हाउस में देखने के बाद इनके जो काम करने के जो तरीके हैं, काम करने के तरीके वो बढ़ेंगे, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, डिसीज़न मेकिंग पावर बढ़ेगी और ये रिस्क लेने की पोजीशन पर भी आ जाएंगे। हो सकता है पिछले कुछ समय से ये रिस्क ना ले पा रहे हों, परंतु अब जो पोजीशन आ रही है उसमें ये रिस्क ले लेंगे और रिस्क लेके आगे बढ़ेंगे। इनके अंदर जोश आएगा, जोश में ये हमेशा उत्साहित होने वाले काम करेंगे और लोगों को भी इनकरेज करेंगे कि लोगों को कभी डाउन होने नहीं देंगे। और इनके 7th हाउस पर भी दृष्टि आ रही है और 7th हाउस में पहले से ही शनि विराजमान है। तो हो सकता है कि इनको जीवन साथी के थोड़ी सी चिंता रही हो, जीवन साथी के बारे में यह सोच रहे हो और इनके माइंड में ये हो कि इनका काम क्यों नहीं बढ़ रहा, ये एक जगह क्यों टिक के बैठ गए हैं। जीवन साथी इनका काम कर रहा है पर इनको अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि कितना चाहिए। तो इनके जो लाइफ पार्टनर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ने वाली हैं। अगर ये पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो इनका पार्टनरशिप का काम भी बढ़ने वाला है, ये इनके साथ में होने वाला है। और इनको एक सलाह मैं अभी और दे रही हूँ कि केतु जो है इनके छठे भाव से छोड़कर
इनके पंचम भाव में आ रहे हैं। वहाँ पर बृहस्पति जो है अभी अपने इस साल के एंड तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। और बृहस्पति जो है इनके भाग्य के स्वामी भी हैं और साथ साथ इनके छठे भाव का भी स्वामी है। छठे भाव का स्वामी जो है छठे भाव में ही आ जाए तो इनकी रेजिस्टेंस मजबूत तो रहेगी, परंतु इनको अपनी बीमारियों से अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। इनको कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना पड़ेगा, कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं करनी है कि जिससे इनका जो स्वास्थ्य है वो ख़राब हो। स्वास्थ्य का ये विशेष रूप से ध्यान रखें। इनको अभी 4-5 महीने अपने स्वास्थ्य का अगर इन्होंने ध्यान रखा तो इनको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। और जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो इनके लाइफ पार्टनर के काम में भी वृद्धि आएगी और उनका काम भी बढ़ने लगेगा। परंतु इस वक्त जो है विशेष रूप से इनको अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो इनका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल मजबूत रहेगा। क्योंकि ये सेंसिटिव बहुत होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं तो इनको जल्दी से इन्फेक्शन हो जाता है, जल्दी से बीमारियां घेर लेती हैं। तो इनको जो अपनी मजबूती इनको अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी, इरादों में मजबूती लेकर आएंगे तो डेफिनेटली इनको सारे के सारे काम इनके बनते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं उपाय की, पंचम भाव में केतु के उपाय की। तो पंचम भाव में केतु जो हैं वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में केतु जो हैं तो इनको हम बहुत ज़्यादा कोई वैसे उपाय नहीं बताएंगे। ये चाहे तो एवरी ट्यूसडे गणपति को कोई भी चीज़ सफ़ेद चीज़ अर्पित कर सकते हैं, किसी भी सफ़ेद चीज़ का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। कन्याओं की सेवा ट्यूसडे को लड़कियों को 5 लड़कियों को अगर ये कुछ गिफ्ट बांट दें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लड़कियों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और ये आगे तरक्की करते जाएंगे। और यही वो करेंगे तो इनके लिए आगे बहुत अच्छा रहेगा। और ट्यूसडे को कहीं भी अगर ये कभी भी मन इनका अगर होता है तो लड़कियों को ये खीर अगर बांट देते हैं, खीर खिलाते हैं तो डेफिनेटली इनकी जो एंग्जाइटी लेवल है वो कम हो जाएगा। एंग्जाइटी लेवल कम होने के बाद मतलब 5 लड़कियों को खीर बांट दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा को बांटें, क्योंकि हर किसी के हाथ से कोई हर चीज़ लेता नहीं है। मन में अजीब से टेंशन आ जाती है। तो ज़रूरतमंद 5 लड़कियों को अगर ये थोड़ी थोड़ी सी भी एक दोना भी एक छोटे छोटे बर्तन में खीर बांटेंगे और हर महीने में सिर्फ एक बार बांटेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इनके भाग्य में वृद्धि होती रहेगी। इनका एंग्जाइटी लेवल कम हो जाएगा। खीर के एब्सेंस में कभी कभी कुछ लोग ऐसा होता है कि उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता, घर में परेशानी है, कोई बनाने वाला नहीं है, तो उस सूरत में ये बिस्किट के पैकेट भी लड़कियों को दे सकते हैं। इससे भी इनके भाग्य में कुछ ना कुछ तरक्की होती रहेगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको शुभ परिणाम देगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगी और आगे भी मैं आपके साथ ये जानकारियाँ शेयर करना चाहती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं बार बार आपके साथ शेयर करूँ, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के साथ क्या होगा और क्या क्या उनको लाभ मिलेंगे। धन्यवाद।